हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब सही है। आज आपकी इस चैप्टर की सेवन्थ क्लास है। सेवन्थ क्लास है। मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा ये बताने में कि मैंने सिक्स्थ क्लास में क्या समझाया था। सिक्स्थ क्लास को मैं 100% रिवाइज़ नहीं कराऊँगा, थोड़ी थोड़ी बातें मैं कराता जाऊँगा सो दैट कि आपको ये याद रहे कि पिछली क्लास में क्या बात हुई थी, तो इस क्लास की बातें आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये रही आपकी क्लास नंबर सिक्स्थ। सिक्स्थ क्लास में आपने रिम्यूनरेशन टू पार्टनर सीखा था, सैलरी एंड कमीशन के बारे में बात की थी, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग की बात करी थी, उसकी जर्नल एंट्री की बात करी थी। वेरी गुड, ये बहुत आसान बातें थी, ये सब बातें आपकी हुई थी। उसके बाद आपने क्या किया था बताओ? हम्म, उसके बाद आपने कमीशन निकालना सीखा था, कमीशन आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग सीखा था, उस पर एक सवाल भी किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 14 किया था। यस सर। और आगे बढ़ते हैं। ये भी सिखाया था मैंने आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लगाते हैं ये बात भी थी। ठीक। उसकी जन एंट्री क्या होती है ये बात भी थी, चार्ज में होगा तो क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन होगा तो क्या करेंगे, ये बातें भी थी। हमेशा हम पहले पुरानी क्लासेस को क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है। ठीक है जी बच्चों, तो यहाँ तक बात पिछली क्लास में हुई है। एंट्री भी सिखा चुका हूँ मैं आपको। चार्ज में क्या होता है कि प्रॉफिट हो कि लॉस हो आपको देना ही पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन में ऐसी बात नहीं होती है। ये सब बात तो रिवाइज करवा चुका हूँ, लेकिन अब आती है क्लास नंबर सेवन्थ की बातें। आज का क्लास आपका थोड़ा जल्दी ख़त्म होगा क्योंकि मैंने इस क्लास के सब्जेक्ट मैटर्स को पहले से ही एडवांस में ही लिख के रख लिया है, सो दैट कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्टेज ना हो। तो आज की सारी बातें रिकॉर्डेड है, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए देखिए क्या है कहानी। मैंने पिछली क्लासेस में ही आपसे कहा था कि मैं दो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, और वो क्वेश्चंस, एक इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। देखिए 15 क्या बहुत जल्दी कवर होगा, अभी साथ साथ देखते जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 15 को मैंने पिछले क्लास में ये स्टार्ट कर दी थी, और मैंने बताया था आपको कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है, 2:3। आप भी अपने साथ लीजिए, पेज नंबर मैं लिख चुका हूँ या लिख देता हूँ फिर से, 2.30, 2.30। या देखिए आप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 2:3। कैपिटल दे रखा है 2 लाख 1 लाख, ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। नेट प्रॉफिट कितना है, 20,000। ये सब इलस्ट्रेशन 15 की बात है। आगे है, अब आपको आज की क्लास में ये बातें मैंने पिछले क्लास में ही सिखा दी थी आपको, ये सब जानकारी, और मैंने कुछ हद तक हिंट भी दे दिया था आपको, जिससे कि मैं ये कहा था कि इलस्ट्रेशन 15 आप खुद से ट्राई करो। आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, किया है तो फिर आगे बढ़ जाओ, नहीं किया तो मेरी बात को आगे सुनो। केस नंबर 1, बताइए केस नंबर 1 क्या है। ए पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000। जब पार्टनरशिप डीड बोलता ही नहीं है तो फिर आईओसी कहाँ से निकालोगे बताओ जरा। अगर पीडी बोल ही नहीं रहा है, पीडी में है ही नहीं, तो आईओसी होगा ही नहीं। फिर मैंने लिखा है पीडी नहीं बोल रहा है तो आईओसी नहीं होगा। नेट प्रॉफिट कितना है, 20,000 है। क्या करोगे उसको, पार्टनर्स में बांट दोगे। किस रेशियो में, 2:3 में। कितना कितना होगा, 8,000 एंड 12,000। मान गए बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। उसके बाद देखिए, एंट्री पास करना। एंट्री कभी भी पास करते हैं ना, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जब भी करते हैं साल के आखिरी में करते हैं। 2020 मार्च 31 आपका ईयर एंडिंग है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल कह रहा है। एंट्री क्या होगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सबसे पहले कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बहुत अच्छी बात। उसके बाद अप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे, प्रॉफिट बांट देंगे पार्टनर्स में एक्स एंड वाई को। अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर क्या हम डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नहीं बांट सकते? नहीं बांट सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट देते हैं ना, वो उसका बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये 20,000 है, ये 8,000 है, और ये 12,000 है। उसके बाद आई केस सेकंड। केस सेकंड है, केस सेकंड की कहानी है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 6%। और नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस है, सॉरी सवाल में नेट लॉस है,
नेट लॉस है। अब बताइए, अगर लॉस है तो तुम इंटरेस्ट कहाँ से दोगे? इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। तो क्या किया जाए? नेट लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। अब आप मुझसे पूछोगे सर इसको आपने अप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया? भाई प्रॉफिट होता तो ट्रांसफ़र करते हैं ना, प्रॉफिट हुआ ही तो ट्रांसफ़र क्या करेंगे? सीधे क्या करो, इसको यहीं पे बांट दो। 6,000 का लॉस किसका हो गया? एक्स का। और वाई का लॉस कितना हुआ? 9,000 का। ये केस सेकंड है। नरेशन आप खुद से लिख सकते हैं। आइए जी केस थर्ड देखिए। ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट 6%। आईओसी का रेट क्या है? 6%। आईओसी का रेट क्या बच्चे? 6%। प्रॉफिट कितना है? 21,000। वेरी गुड। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। आप आईओसी निकालो, 2 लाख का 6% निकालो, क्योंकि कैपिटल कितना दे रखा है? 2 लाख। कैपिटल कितना बच्चे? 2 लाख। उसका 6% कितना होगा? 12,000। 1 लाख का 6% कितना होगा? 6,000। दोनों मिला कितना हो गया? 18,000। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप क्या करो, सबसे पहले अपने प्रॉफिट को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार आप देख लो इस चीज़ को यार, देख लो फिर दोबारा लिख लेना, क्योंकि मेरे स्पीड के साथ साथ आप लिखना चाहोगे ना तो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो एक बार सुन लो, देख लो, फिर लिखना है इसको आप। फिर क्या करेंगे सर? पीएनएल अप्रोप्रिएशन को सबसे पहले कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? थोड़ा सा अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे आईओसी में। कितना? 18,000। फिर आईओसी क्या करेंगे? आईओसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, एक्स और वाई में। एक्स में कितना? 12,000। वाई में कितना? 6,000। बांट दिए। आईओसी देने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद बताइए बच्चों कि आपके पास कितना प्रॉफिट बच गया? बेटा जान, आपके पास 21,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 18,000 आईओसी माइनस कर दिया तो कितना बच गया? 3,000। अब 3,000 क्या करेंगे आप? 3,000 को अप्रोप्रिएशन के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। 1,200 1,800। वेरी गुड। केस नंबर कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। आइए जी केस नंबर फोर्थ पे। ये केस नंबर फोर्थ है। आईओसी कितना परसेंट? आईओसी 6%। केस नंबर फोर्थ में। और क्या लिखा हुआ है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। बच्चे यार मैंने कितनी बार आपको सिखा रखा है इन चीज़ों को। चार्ज का मतलब होता है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स। वेदर द बिजनेस इज इन लॉस और इन प्रॉफिट, इट डजेंट मैटर, आपको पे करना ही पड़ेगा। राइट, बट लकीली हियर द प्रॉफिट इज सफिशियंट। इस क्वेश्चन में क्या है? प्रॉफिट सफिशियंटली गिवन है। बट एक बात सुन लो, आपको बताओ कि इंटरेस्ट देना कितना है? 18,000 देना है। 18,000 देना है। आप कहाँ से दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब ये बात आती है कि सर इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्यों दिया? क्योंकि ये क्या है? चार्ज है। जब कोई चार्ज वाले खर्चे होते हैं ना, तो उस चार्ज वाले खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके ही पे करते हैं। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चार्ज वाले एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके ही पे करते हैं। तो पी एन एल अकाउंट डेबिट टू आईओसी। फिर आईओसी क्या करेंगे? पार्टनर्स के अपने बांट देंगे। वेरी गुड। आईओसी देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 2,000। अब ये प्रॉफिट है कहाँ पे? नेट प्रॉफिट में है। कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इसको? अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पार्टनर्स को बांटने से पहले कोई भी प्रॉफिट अगर बचता है तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? अप्रोप्रिएशन में। अगर मेरी बात को पहले आप सुन लें, फिर आप पॉज कर करके लिखें तो मज़ा आ जाए आपको। सुन लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बच जाता है उसको लास्टली कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? अप्रोप्रिएशन में। इस सवाल में एक बात नायाब थी, नायाब मतलब डिफरेंट थी, डिफरेंट मतलब यूनिक थी, और वो बात क्या थी? आईओसी कहाँ से पी के गई है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि ये चार्ज है। लेकिन प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट जो बचा उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? अप्रोप्रिएशन में। क्या बात है सर, मज़ा आ गया? बांट दिए देखो। यस सर, वेरी गुड। केस फिफ्थ में आइए। केस फिफ्थ क्या कहता है? यहाँ भी आपको कहता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये भी चार्ज कह रहा है, 6% है, लेकिन प्रॉफिट कितनी है? सिर्फ 2,000। अब प्रॉब्लम क्या है कि 2,000 प्रॉफिट से आप 6% इंटरेस्ट तो पे नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको पे करना है 18,000, 12,000, 6,000। तो सर हमारे पास प्रॉफिट तो सिर्फ 2,000 है, तो हम 18,000 इंटरेस्ट कैसे भरेंगे? तो छोड़ दो, मत भरो। कौन कह रहा है भरने के लिए? क्योंकि मैंने तो बहुत बार कह चुका हूँ आपको, बहुत बार कह चुका हूँ आपको कि हम इंटरेस्ट तभी भरेंगे जब मेरे पास प्रॉफिट हो। है ना बात सही? क्यों बोलो कुछ।
मैंने क्या कह रखा है कि हम आपको इंटरेस्ट तभी देंगे जब मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट हो। मैं इंटरेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि इंटरेस्ट कितना चाहिए 18,000, प्रॉफिट मेरे पास कितना है 2,000, नहीं दे सकते इंटरेस्ट। भाई साहब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है चार्ज। चार्ज होगा तो बिजनेस क्या, बिजनेस के उनको भी पे करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप समझ गए, देना ही पड़ेगा आपको किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो हाँ 12,000 6,000 देना ही पड़ेगा, तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और ये चार्ज है, तो चार्ज आप कहाँ से डेबिट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मज़ा आ गया? किसको? आईओसी को। और फिर क्या किया? आईओसी टू XY। मज़ा आ गया। अब आप बताइए, आपके पास कितना बचेगा प्रॉफिट? सर जी प्रॉफिट में क्रेडिट था 2,000, प्रॉफिट मेरे पास 2,000 था और मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया 18,000, तो मेरा लॉस कितना हो गया? 18,000 का। तो नेट लॉस, नेट डेबिट कितना बच गया आपके पास? 16,000 का। 2,000 की प्रॉफिट पे कर दी, सॉरी 2,000 की प्रॉफिट थी हमारे पास, 18,000 की इंटरेस्ट पे कर दी, तो नेट लॉस कितना हो गया? 16,000 का। अब ये नेट लॉस क्या करेंगे? पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। मज़ा आ गया? ये नेट लॉस पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। केस 6 देखिए, केस 6 क्या कहता है? If partnership to provide interest 6% charge and profit is 18,000। मज़ा आ गया? ये चार्ज है, प्रॉफिट कितना 18,000 है। तो देखो सारा का सारा प्रॉफिट क्या करेंगे हम? आईओसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। और आईओसी कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? एक्स एंड वाई में। हमारे पास डेबिट कितना है? 18,000। हमारे पास क्रेडिट कितना है? 18,000। आगे के लिए मेरे पास कुछ बचा क्या? नहीं बचा। हमारे पास प्रॉफिट पहले कितना था? 18,000 था। इंटरेस्ट से पहले 18,000 था। इंटरेस्ट देने के बाद कितना बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि 18,000 की प्रॉफिट थी, हमने 18,000 इंटरेस्ट भर दिया, तो मेरे पास कुछ प्रॉफिट बचेगा ही नहीं अब। तो हम आगे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही नहीं करेंगे। इसके बाद की कहानी शुरू होती है इलस्ट्रेशन नंबर 13 की। अभी डिस्कस करते हैं 13 की, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे देता हूँ 13 स्टार्ट करने से पहले, कि आप इस बात को फिर दोबारा सुन लीजिएगा। 6 केसेस है, कई राउंड बता चुका हूँ आपको। आप आपके पास, अगर आप मेरे ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, आपको दोनों भी सिचुएशन मेरा वीडियो तो आपके पास रहता ही रहता है। अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं, पॉज करके सुन सकते हैं, फिर भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। कितने सारे ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है बच्चे, तो आइए इसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 13। आइए जी बच्चों, अब आपके सामने रखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। ये भी मैंने आपको बहुत पहले से प्रॉमिस कर रखा है कि मैं ये सवाल करके दिखाऊंगा आपको। क्यों करवा रहा हूँ ये सवाल? क्योंकि इस सवाल में दो बातें जो मैंने पहले सिखाया है आपको, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये दोनों बातें साथ साथ आ जाती है। आइए सवाल पढ़ते हैं पहले। A and B are partners with a capital of 60,000 20,000 respectively on 1st April 2019. Net profit before giving effect to the partnership deed for the year ended 31st March 2020 वो 24,000। ध्यान से सुनना, आपके पास जो प्रॉफिट है बिफोर अप्रोप्रिएशन वो कितना है? 24,000 है नेट प्रॉफिट। अभी तक आपने पार्टनरशिप डीड में दी हुई किसी बातों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया है। प्रॉफिट आपको दे रखा 24,000। पार्टनरशिप डीड क्या कहता है? बी इज़ टू गेट सैलरी 6,000। आओ जी बच्चों, देखो सामने में, आप भी अपने पास क्या कीजिए, एक छोटा सा अकाउंट खोलिए। क्या नाम है उसका? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये खोलिए, खोल लिया? या एक काम कीजिए, पहले मुझे सुन लीजिए, सुनने के बाद पॉज कीजिए, पॉज के बाद फिर से बनाइए। आपके पास 24,000 की प्रॉफिट गिवन है, और आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो कहाँ से आता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आता है। ये बात मैं समझा चुका हूँ आपको। ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी जाता है प्रॉफिट में, प्रॉफिट से एनपी जाता है अप्रोप्रिएशन में। ये बातें हो चुकी है। अब एक पार्टनर है बी, उसको क्या दे रहे हैं आप? सैलरी कितना? 6,000। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6%। 6% आईओसी दे दो। कैपिटल किस पे इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं? कैपिटल पे। तो 6% निकालेंगे किस पे? 60,000 पे 3,600, और 20,000 पे 1,200, दोनों मिला के 4,800 हो गई बात। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है? 5% है। सॉरी,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कोर्स 5% है। देखता हूँ मैं, पेज चेंज करता हूँ, देखिए आगे क्या जानकारी है। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर 6,000 एंड 4,000 है। पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स करी है वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए बीइंग 200 एंड फॉर बी बीइंग 100, 200 एंड 100, क्या बात है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 300 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका इनकम है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के इनकम साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चे यहाँ तक, पक्की बात? यस सर। उसके बाद सर अब आप देखिए कि ये प्रॉफिट आपको गिवन था, ये आईओडी भी आपको गिवन था, सैलरी भी गिवन मिल गया, आईओसी भी मिल गया, डिफरेंस निकालेंगे, ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। सर कैसे बांटा, नहीं दिया है कुछ तो क्या मान लेंगे हम, इक्वल मान लेंगे, इक्वल बांट दिया। मैं आपको लिखने का वक्त नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप पढ़ते हैं ऑनलाइन तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पॉज कर सकते हैं। पॉज कर लो, आपके हाथ में, जब चाहो मुझे चुप करा दो, जब चाहो ऐसे दबाए, चुप हो गए हम आपके सामने। ये तो हो गया आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर आपने क्यों पढ़ाया, आपने पहले पढ़ा रखा है, इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैंने इस पर सवाल नहीं किया है ढंग से अभी तक। अभी आने वाले क्लासेस में और भी सवाल करवाऊंगा, जितना मन करेगा उतना करवाऊंगा, आप कुछ नहीं कर सकते मेरा। ठीक है, अच्छी बात है सर, जितना करवाओ उतनी अच्छी बात है, करने की बात कहाँ से आती है। देखिए इसके बाद बताता हूँ आपको, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और कैपिटल अकाउंट बनाना है फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के हेल्प से। अगर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है तो क्या करेंगे सर, हर पार्टनर्स के दो अकाउंट खुलेंगे, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट और दूसरा क्या खुलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो मैं पहले कैपिटल अकाउंट की बात कर लेता हूँ। जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आपके होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं, और वो कितना है, 60,000 है ए का, 20,000 है बी का। सर कहाँ दिया हुआ है, कैसी बात करते हो यार, आप सवाल नहीं पढ़ा क्या अभी तक, सबसे पहला पॉइंट पर यही बात लिखी हुई है। मान गए बच्चे, सबसे पहला पॉइंट पर यही बात लिखी हुई है। यस सर, लिखी हुई है, मान गए। उसके बाद सर इनिशियल कैपिटल के बाद यहाँ क्या होता है, एडिशनल भी होता है। एडिशनल होता तब ना, यहाँ एडिशनल नहीं है, एडिशनल होता तो बाय बैंक लिखते हैं, यहाँ पे नहीं है तो कुछ मत लिखो। अब इसको क्या करो, क्लोज कर दो। क्लोज कर दिया, अकाउंट क्लोज हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में बैलेंस बीडी जाता है, एडिशनल कैपिटल जाता है, डेबिट साइड में क्या जाता है, ड्राइंग्स जाता है, जो ड्राइंग्स यहाँ नहीं है। करंट अकाउंट में जितने भी आपने कमाई है, पार्टनर्स ने कमाया, क्या क्या कमाया, सैलरी कमाया, आईओसी कमाया, प्रॉफिट लॉस में जो अप्रोप्रिएशन जो बच गया था वो भी पार्टनर्स का ही होगा। सैलरी किसको मिला, बी को मिला, आईओसी किसको मिला, दोनों को मिला, और जो बचा हुआ किसको मिला, दोनों को मिला। आईओडी क्या करोगे, डेबिट करोगे, वेरी गुड। और ड्राइंग्स भी क्या होगा, डेबिट होगा, ड्राइंग्स भी क्या होगा, डेबिट होगा। और फिर क्या बच जाएगा, दिस एंड दिस। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे, ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ाता है वो इधर आएगा, और जो घटाता है वो इधर आएगा। आपको अगर सैलरी मिल रही है तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपको आईओसी मिल रही है, बढ़ रहा है। प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, बढ़ रहा है। आप अगर कुछ विड्रॉ कर रहे हो, ड्राइंग्स कर रहे हो तो घट रहा है। मज़ा आ गया। अल्टीमेटली पार्टनर्स की बैलेंस कितनी आ गई, ये आ गई और ये आ गई, ये क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ये कौन सा सिस्टम था सर, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। अगर यही चीज़ फ्लक्चुएटिंग होता तो क्या होता, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में मज़ा आ जाता, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता और उसका नाम क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी करना है आपको इसी में करना है। पार्टनर्स के बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसी में आएंगे। पार्टनर्स को सैलरी मिला, यहीं आएगा, आईओसी यही आएगा, प्रॉफिट यही आएगा, ड्राइंग्स करिए यही आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है यह तो यही आएगा, और बैलेंस शीट यही आएगा, जो भी बैलेंस शीट है। अब इसको प्लस करके लिख लीजिएगा, या मैं भी लिख देता हूँ आपको कौन कौन से अमाउंट प्लस करके है। ए में कितना है, 60,000। सैलरी यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, सैलरी किसको मिली है, बी को मिली है, इसको सैलरी नहीं मिली है। तो 60,000 3600 ये कितना आ गया, ये आ गया टोटल आपको 70,350। ये भी कितना होगा, 70,350। उसमें माइनस कर दीजिए 200,
6064 150, कितना बचेगा? यही बचेगा सी डी। यहाँ देखो कितना आया, 20,1200 एंड 6,000 एंड 6750, ये कितना हो गया? 33950, 33950। डिफरेंस क्या हो गया? 29850, 29850। यस सर, इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके बन गए। जो बातें आज तक मैंने पढ़ाई आपको, उन सारी बातें के न्यूमेरिकल्स भी कुछ मैंने करा दिए, सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दे दिए। आज मैं थोड़ा होमवर्क भी देता हूँ आपको। होमवर्क नहीं दे सकता है, आगे का होमवर्क नहीं दे सकता, क्योंकि आगे का होमवर्क अभी नए टॉपिक पे होगा और वो बातें हम करेंगे आपसे, क्योंकि कुछ बातें नहीं आएगी। लेकिन 15 इलस्ट्रेशन से पहले जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करके रखने हैं। आपको मैं कसम दे रहा हूँ, कसम, ठीक है ना? आपको आपके परिवार वालों को छोड़ करके जिनको भी आप थोड़ा एफिनिटी रखते हैं उनके साथ, उनकी कसम दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? आपको करके रखना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे आप छोड़ नहीं सकते, इन सवाल को करके रखना पड़ेगा आपको। आप कसम लो, यहाँ करना है सर, जल्दी बोलो, क्यों नहीं बोलते भाई? 15 क्वेश्चन तक पहुँच गए, 5-7 क्वेश्चन पहले भी होमवर्क दे चुका हूँ, आप करते ही नहीं है। हर क्लास में बोलता हूँ, मुझे उम्मीद ही नहीं आप नहीं कर पाओगे। आपको करके रखना, अगली क्लास में होमवर्क देखूंगा आपका मैं, करके रखना, जल्दी बोलो। हाँ, नहीं तो मैं इसका, अगर आप अगली क्लास में होमवर्क नहीं करोगे 15 से पहले सारे क्वेश्चंस, तो मैं आपके पेरेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा कि बच्चा ने होमवर्क नहीं किया है, गारंटी है। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।